प्यारे दोस्तों से मेरा नया वीडियो इस प्रकार बताया जा रहा है कि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट कब काम आ जाता है, कॉपीराइट में क्या क्या उल्लंघन होता है और कब इसकी उपयोगिता महत्व रखती है। तो कॉपीराइट एक्ट के तहत आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कॉपीराइट क्या होता है, कब काम में लिया जाता है, किसके ज़रिए काम में लिया जाता है, अगर कॉपीराइट का आपके पास कोई केस आता है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, और कॉपीराइट एक्ट किस किस कानून के अंदर लागू किया जा सकता है, वही हम आपको बता देंगे कि विशेष तौर से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होने पर वकील क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, कब इसका उपयोग ले सकता है, कब नहीं ले सकता है, और इसका महती मेन जो पावर है कब तक रहता है, और कॉपीराइट एक्ट कब काम आ सकता है, और वकील इसका कैसे यूज कर सकते हैं, उल्लंघन पर क्या कर सकते हैं। इसी तरह से हम आपको बता देंगे कॉपीराइट एक्ट क्या होता है। अगर आपको पता लगे और कोई आपके ओरिजिनल वर्क की कॉपी करके उससे बेनिफिट ले रहा हो, दूसरे के लिए भले ही फ़ायदेमंद हो परंतु एक क्रिएटर के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। कॉपीराइट एक ऐसा लॉ है जो इन कार्यों को लीगली प्रोटेक्ट करता है ताकि ओनर्स के राइट्स की सुरक्षा की जा सके। आगे पोस्ट में हम कॉपीराइट का क्या है इसके विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। कॉपीराइट एक्ट कब काम आता है, कैसे काम आता है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, विस्तृत जानकारी हम आपको बता दें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कॉपीराइट अत्यधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट पर किसी कंटेंट को रिड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी आसान हो गया है। तो कॉपीराइट एक क्रिएटर को उसके कार्य की ओनरशिप प्रदान करता है। इसका मतलब है आप अपने कार्य को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्शन के सारे बेनिफिट हैं। अलग से क्या क्या बेनिफिट है वो यहाँ हम आपको बता दें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कॉपीराइट वर्क को सिर्फ कॉपीराइट होल्डर द्वारा ही यूज किया जा सकता है। आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि कॉपीराइट के द्वारा किसी टाइप के वर्क को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत 1957 में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे होता है, इन सभी बिंदुओं पर नज़र डालने से पहले कॉपीराइट क्या होता है इसे अच्छे से समझ सकते हो आप। कॉपीराइट एक्ट 1957 में विशेष जानकारी अलग से दी हुई है। आप उसको अलग से अध्ययन करके कॉपीराइट एक्ट के कानून के उल्लंघन पर क्या किया जाना चाहिए वो सब आप इसमें देख सकते हो। कॉपीराइट एक्ट क्या है हिंदी में। सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि कॉपीराइट एक लीगल राइट्स है जो कि पर्सन को उसके ओरिजिनल वर्क पर ओनरशिप प्रदान करता है ताकि वह अपने कार्य को रिप्रोड्यूस, पब्लिश और सेल कर पाएँ। कॉपीराइट लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने वाले कार्यों में क्रमशः लेख, वीडियो, संगीत, नाटक, फोटोग्राफ, पेंटिंग, कोरियोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर और आर्किटेक्चर इत्यादि शामिल है। ये आते हैं कॉपीराइट एक्ट के तहत और इसी के ज़रिए आप अपना कॉपीराइट एक्ट कानून के मार्फत काम कर सकते हो। कॉपीराइट एक्ट 1957 भारत में कॉपीराइट लॉ के विषय में नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति उसके आइडिया को फिजिकली एक्सप्रेस कर दे तो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसके बाद ऐसे कंटेंट का डुप्लीकेशन यूज़ करना कॉपीराइट वॉयलेशन के अंतर्गत आता है और ये साइबर क्राइम के अंदर भी आ सकता है। कॉपीराइट किसी भी कार्य को भौतिक रूप प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को आइडिया, डिस्कवरीज, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी एंड प्रोटेक्ट नहीं करता है और डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वर्क जो कॉपीराइट हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। और उसके अंदर प्रोटेक्ट के अंदर किए जाने वाले वर्क्स बहुत सारे हैं। साहित्य कार्य, संगीत कार्य, नाटकीय कार्य, कलात्मक कार्य, सिनेमेटोग्राफी, आर्किटेक्चर, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर ये होती है सारी। और ये लर्निंग भी इसी के तहत ही आती है। कॉपीराइट होल्डर के राइट्स क्या होते हैं वो किसी पे केस कर सकता है, अपने कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्राधिकृत रहता है और कोई कॉपी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉपीराइट एक्ट के तहत, यानी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या है। कॉपीराइट के तहत मटेरियल में ऑनर की परमिशन यूज कर प्रोडक्शन करता कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कहते हैं और उसी के तहत प्रोटेक्ट करके वर्क के उपयोग में लेने के लिए आपको ओनरशिप। कॉपीराइट उल्लंघन के कुछ उदाहरण हैं। कॉपीराइट मटेरियल को अपने कार्य के लिए उपयोग लेकर इसे फाइनेंशियल बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कॉपीराइट उल्लंघन से कैसे बचें और इसकी विशेष जानकारी है।
और सोशल नेटवर्किंग के लाभ भी इसी टाइप से कॉपीराइट सामग्री को कैसे पहचानें, ये भी आप इसी के कानून के तहत कॉपीराइट एक्ट यानी हिंदी के अंदर कॉपीराइट एक्ट की जो सारी परिभाषाएं हैं वो आप इसमें देख सकते हो। कॉपीराइट एक्ट के तहत सोर्स और कॉपी वर्क प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इकोनॉमिक राइट्स एंड मॉरल कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क में डिफरेंस, कॉपीराइट पेटेंट और ट्रेडमार्क ये मिलता है, तो उसी के अंदर आपको तीनों में अंतर होता है। कॉपीराइट वो एक्सक्लूसिव राइट है जो पर्सन को कानून द्वारा उसके कार्य पर प्राप्त होते हैं। इसका मूल पर्पज किसी क्रिएटिव वर्क्स को डुप्लीकेशन से प्रोटेक्शन करना है ताकि ओनर को उसके कार्य पर पूरा हक प्राप्त हो सके। ये कानून ऐसे कार्यों पर लागू होता है। ओरिजिनल कॉपीराइट ओनर के रूप में ये राइट्स तभी मिल सकते हैं जैसे ही कंटेंट आप क्रिएट करते हैं उसके जरिए। पेटेंट कॉपीराइट से थोड़ा डिफरेंट है। ये किसी व्यक्ति के इन्वेंशन को लिमिटेड पीरियड 20 ईयर्स के लिए प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट इसकी कुछ शर्तें होती है। इन्वेंशन यूनिक का कुछ यूज़फुल पर्पज़ और उसी के ज़रिए ओरिजिनल होना चाहिए उसी के तहत। और QR कोड भी वही होता है। ट्रेडमार्क इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये आमतौर पर एक वर्ड फ्रेज है, सिंबल या डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करता है। उदाहरण के लिए ट्रेडमार्क किसी प्रोडक्ट या सीरीज उपयोग किए जाने वाले ब्रांड नेम और लोगो की सुरक्षा करता है। कॉपीराइट के कुछ मुख्य बेनिफिट, ऑनर को उसके ओरिजिनल वर्क पर ओनरशिप प्रदान करता है जिसके कार्य की डुप्लीकेशन को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपका लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसकी वैलिडिटी रहती है मृत्यु के 70 साल तक। मृत्यु के बाद 70 ईयर तक रहती है इसकी वैलिडिटी। कॉपीराइट की अलाउ करता है। और इसी के तहत ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क काफ़ी डिफरेंट है। इसी के तहत हम आपको बता देंगे कि कॉपीराइट का जो कानून है उसी के तहत आपको किसी की डुप्लीकेटिंग नहीं करनी चाहिए, अगर होती है तो उसके लिए क्या कानूनन सज़ा है, ये एक 1957 के अंदर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, कैसे काम में लेते हैं, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, क्या इसका उपयोग है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, थैंक यू। और किसके लिए फ़ायदेमंद और किसके लिए नुकसानदायक है ये हमने आपको बताया है।